प्रोटीन का कंटेंट है, ये 46% प्रोटीन इसमें है। अच्छा। और दूसरा इसका TDN भी जो है वो काफ़ी हाई है, 99% TDN है, जिससे जो भी इस एलिवेटर के माध्यम से ऊपर जाता है वहाँ पे जो है सबसे पहले मैग्नेट, डबल मैग्नेट का यहाँ पे बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश के किसान के लिए। उनका जो एक इंतजार था, हमें बहुत सारे कॉल्स आते थे, फोन्स आते थे और हर एक क्षेत्र से आता था। उनका एक डिमांड था कि जो कृषि पालक का फीड है यहाँ पे कैसे उपलब्ध होगा। तो आज का वीडियो जो खास होने वाला है उसमें हम सारी जानकारी देंगे कि यह फीड बनता कैसे है, किस मशीन का उपयोग किया जाता है और किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल के साथ यह तैयार किया जाता है, जिससे पशुपालकों का सारा काम आसान हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह से 2 साल से पशुपालन में एक अवेयरनेस पे काम हो रहा है, किसान जो जागरूक हो रहे हैं, एक छोटे पशुपालक भी अच्छे ब्रीडिंग के माध्यम से अच्छी गाय को तैयार कर पा रहे हैं। 25 से 30 लीटर की गाय हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है पशु आहार, कि पशु आहार आखिर जो उन्हें मिल रहा है वो सिर्फ देख पाते हैं बना हुआ, लेकिन उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह उसके क्वालिटी को समझ पाएं कि कौन सा रॉ मटेरियल बेस्ट है, तो वो इस वीडियो में हम पूरा पारदर्शिता के साथ दिखाने वाले हैं। हमारे साथ नित्रेश जी हैं और पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए हम मिलवाते हैं नित्रेश जी से और सारी जानकारी दें। जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले मेरे तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से आपको बधाई कि यहाँ पे कृषि पालक का एक यूनिट आपने लगाया। किसान जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। आप जिस तरह हमें बधाई दे रहे हैं, ये बधाई के पात्र आप भी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए सारे किसान जो कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जब हमने आज से 3 महीने पहले किया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक फीड प्लांट लगाने वाले हैं। और उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब हमने एक वीडियो यहाँ से पोस्ट किया था। और आज जो है, आज तारीख जो है 2 तारीख है, आज से यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट है। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि हम लोग जो पिछले 2 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, जो बदलाव हम लोग देख रहे हैं हर क्षेत्र में, और जिस तरह का उत्साह लोगों के बीच में डेयरी फार्मिंग के लिए आ रहा है, उसी का एक परिणाम है कि आज यहाँ पे एक फीड प्लांट हमारे से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग कोशिश की थी जो भी प्रॉब्लम्स है, हम लोग बेसिकली ये सॉल्यूशन बेस्ड फीड है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जिस तरह का समस्या हम लोग को बिहार में हो रहा था कि क्वालिटी फीड जो है सो अवेलेबल आसानी से नहीं था या कंसिस्टेंट नहीं था। फीड के लिए दूसरे जगह से लोग जो है सो डिपेंडेंट थे, फीड बाहर से हमारे स्टेट में आता था। तो उसका एक प्रयास था कि हम लोग क्या इसको अपने स्टेट में सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको अब आसानी से उपलब्ध हो सकता है क्या। तो यूट्यूब के माध्यम से ही बहुत सारा ऐसा वीडियो हमने लगातार जो अपना पूरा जो जर्नी रहा है, उस जर्नी में पब्लिकली बहुत सारा चीज़ को पोस्ट किया। सबसे बड़ी बात है कि जिस बेसिक्स प्रिंसिपल्स पे हम लोग काम कर रहे थे कि सबसे पहले क्वालिटी फीड का अच्छा रहे और उपलब्ध भी वो आसानी से रहे। और जैसा कि हमने कहा कि यही जो समस्या है, ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये हमारा जो पूरा इलाका है, इस यूट्यूब के ही माध्यम से बहुत सारे किसानों ने फ़ोन किया जो कि इस क्षेत्र से थे, उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रोडक्शन का जो साइट होता है, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि कॉस्ट हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बचे और वो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट में जा पाए। तो इसीलिए जो है सो एक उद्देश्य था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जो हमसे किसान जुड़े हुए थे, और चूँकि अब तो हम पहले भी हमने बताया कि किसी तरह का बाउंड्रीज़ है नहीं, तो इस कम्युनिटी जो हम लोग फार्मिंग कर रहे थे उसमें ये कम्युनिटी विस्तार होते जा रहा था और इसमें क्षेत्र वगैरह जो है वो धीरे धीरे जो है देख रहे थे कि वो किसी तरह का क्षेत्र का बंधन नहीं। तो उत्तर प्रदेश में प्लांट स्टार्ट करने का सबसे मेन जो रीज़न है ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि डिस्टेंस जितना फार्मर से नज़दीक होगा प्रोडक्शन का, उतना ही ज़्यादा जो है सो आसानी से भी मिलेगा और क्वालिटी जो है एक प्रॉपर रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपको कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी देखते हैं हमारे यहाँ पे बिहार में बहुत अलग अलग राज्यों से फीड आता है, या यहाँ भी आता होगा अलग अलग जगहों से, तो उसमें एक चैलेंज हमेशा बना रहेगा। इसीलिए हम लोग सोचा कि एक फैक्ट्री जो है सो हम लोग पूर्वांचल में स्टार्ट करें और यहाँ से जो किसान जुड़े हुए हैं उनको हम लोग अच्छा फीड अच्छे रेट में जो है सो यहाँ से उपलब्ध करा सकें। और जो हम लोग जिस तरह का अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और जो एक बड़ा सा विस्तार कम्युनिटी का हो रहा है, वो इस क्षेत्र में भी वो चीज़ हमारे पास जो है, जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, उनको सारी सुविधाएं हम भी उसको वहाँ पे अवेलेबल करा पाए। यही हम लोग का उद्देश्य था। देश का ही समझिए एक शक्ति है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है
कि ये एक टीम की तरह हम लोग काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और इस टीम में सारे डेयरी फार्मर्स ही हैं। ये जो जगह है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ के बारे में भी हम लोग पूरा बताएंगे कैसे, और यहाँ से क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करने वाले हैं और कैसे आपको उपलब्ध होगा, ये सब चर्चा करें। बट मुझे लगता है सबसे पहले जो हम लोग करते हैं बेसिक्स, कि हम लोग ये फीड में क्वालिटी के लिए क्या क्या डालते हैं, किस तरह का रॉ मटेरियल है, ये कहाँ से आता है, इसका क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये सब पे एक विस्तार से हम चाहेंगे कि हम आपका इसी वीडियो में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, ताकि एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस आए। फीड आप कोई भी खिला रहे हो और या आप खुद से ही बना रहे हो, तो आप तक ये ज़रूर पता जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा जो है फीड अच्छा ही रॉ मटेरियल से बनता है और अच्छे सप्लीमेंट से बनता है। नितेश जी, मेरे मन में भी बहुत सवाल आ रहा है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी मन में बहुत सवाल आ रहा होगा। तो हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। जैसे कि पहले तो आप रॉ मटेरियल का सारा डिटेल दे दें, और ये जो आपने पीछे प्लांट लगा के रखा है इसकी क्या विशेषता है, इससे आपके फीड के क्वालिटी में क्या हो सकता है। तो नितेश जी, इस फीड में कौन कौन सा रॉ मटेरियल डालते हैं, उसके गुणवत्ता को कैसे पकड़ते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। प्रशांत जी, हम लोगों ने बहुत पहले भी जो भी हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं अपने फीड में, उसके बारे में जानकारी दी है और फिर से देना चाहेंगे, ताकि जो उत्तर प्रदेश के जो किसान हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं उन तक प्रॉपर जो है सो बढ़िया जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो हम लोग के फीड का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो मक्का है। अच्छा अच्छा। ये मक्का जो है सो हम लोग बिहार में जो क्वालिटी मिलता है खगड़िया वाला, और खगड़िया बेल्ट में जो मक्का आता है, जो जितना बड़ा दाना आप देख पा रहे होंगे, और दूसरा इसमें स्टार्च की जो मात्रा है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। अच्छा। ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी का होता है, इसका रेट थोड़ा महंगा होता है, बट फिर भी जो जिसके इसका जो आउटपुट है, जो एनर्जी कंटेंट इसका है, वो सारे दूसरे क्वालिटी के मक्कों से काफ़ी अच्छा माना जाता है। और हमने ये फील भी किया है कि रॉ मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह का आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो ये मक्का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह का, और ये सारा बिहार से ही आता है। के बाद जो है सेकंड, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ये सोया DOC। सोया DOC जो है सो कॉस्टली थोड़ा होता है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है, ये 46% प्रोटीन इसमें है। अच्छा। और दूसरा इसका TDN भी जो है वो काफ़ी हाई है, 99% TDN है, जिससे जो भी हम लोग कैटल फीड में जो हम लोग अपने मवेशियों को खिलाते हैं उसका जो पाचन तंत्र है और जो पचने की जो क्षमता है वो इस सोया DOC का सबसे अच्छा है। अच्छा। तो ये एक चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग ये दिखाने का पर्पज़ ये भी था क्योंकि ये सब चीज़ बहुत सारे किसान देख नहीं पाने की वजह से उनको पता नहीं चलता है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे फीड में क्या डाला हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ जो और आप तो ये एक सोया DOC हो गया जो प्रोटीन के लिए यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये MDOC है, मस्टर्ड DOC। जैसे मस्टर्ड केक है, ये मस्टर्ड सरसों की खल, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो है फॉर्मुलेशन में इसका कम यूज़ होता है। और इस खल में भी जो है सो ये प्रोसेसिंग होने के बाद इसमें से भी तेल निकाल लिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद सिर्फ बचता है प्रोटीन कंटेंट, जो कि MDOC के फॉर्म में आता है। ये यहाँ पे तो नहीं मिलता है यूपी में, ये बाहर से आता है, ये हम लोग मंगवाते हैं और ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये आपका ये 3 तरह का प्रोटीन का पार्ट हो गया। एक यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये जो है सो DDGS है, राइस और बेज का मिला हुआ रहता है। अच्छा। ये भी हम लोग का बिहार से ही आता है। और इसके बाद जो है सो जो नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग ये सब प्रोटीन का सोर्स है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अच्छा। इसके बाद फाइबर के लिए हम लोग चोकर यूज़ करते हैं और DRB यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक चोकर यहाँ हो गया जो गेहूं का चोकर यूज करते हैं। हाँ, और ये जो है सो हम लोग DRB यूज़ करते हैं, डी ऑयल राइस ब्रान। इसमें कितना % प्रोटीन वाला है ये? सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी जो आता है 17% प्रोटीन, हम लोग वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मतलब सबसे प्रीमियम और क्वालिटी इसमें का। फाइबर कंटेंट भी कम रहता है। अच्छा, और ये सब जो और कुछ सबसे डाला हुआ बड़ी है, चीज़ प्रशांत जी, जैसे आपने बहुत बार बताया है कि फीड का जो क्वालिटी का सबसे बड़ा जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, वो है कि उसमें कितना % सैंड सिलिका यानी मिट्टी का अंश है। तो आप सब जो देख पा रहे हैं, ये जो जितना भी क्वालिटी का क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, इसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का जो है सैंड सिलिका नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम हम लोग का ये रहता है। लैब टेस्टिंग वगैरह भी हम लोग कराते रहते हैं। अच्छा। उसमें हम देखते हैं कि हम लोग का मतलब 0.5 से कभी भी ऊपर नहीं जाता है सैंड सिलिका। अच्छा। क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल लेवल पे ही उसको रोक देते हैं। और यहाँ पे जैसे ये जो है सो सोडा है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मीठा सोडा भी तो बोलते हैं किसान। वो भी हमारे फीड में रहता है, जो बफर यूज़ किया जाता है ताकि गायों का जो डाइजेशन है वो अच्छा रहे। दूसरा सबसे चीज़ है जो कि बहुत लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं कि बाईपास फैट जो है वो उनके पशुओं को मिले, क्योंकि किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में कोई भी कैटल नहीं जाए, मवेशी नहीं जाए, यानी उसका दूध देने के दौरान वजन ना टूटे, और अगर वो दूध नहीं दे रही है, ड्राई है, तो उसका वजन गेन भी हो। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग बाईपास फैट यूज़ करते हैं। और ये जो है सो
एमसीपी है, जैसे बहुत सारा प्रेगनेंसी इश्यूज़ के लिए, या बहुत जानते भी होंगे जो जानकार किसान हैं कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए जो है तो हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है सो सप्लीमेंट होना चाहिए। और एमसीपी जो है, एमसीपी में 21% फॉस्फोरस की गारंटी रहती है। अच्छा। इसीलिए हम लोग एमसीपी को यूज़ करते हैं। और इसमें ये देख सकते हैं ये पूरा कोटिंग फॉर्म में, इसमें किसी तरह का मिट्टी का इसमें अंश होने का चांस ही नहीं है। मतलब ये जैसे पाउडर वाला नहीं है हाँ, कि पाउडर मिक्स नहीं कर है दे। ये। दूसरा सबसे बात है कि जैसे लाइम स्टोन पाउडर का भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, या डीसीपी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि जितना किसान जागरूक हो रहे हैं वो हमेशा ये बोलते हैं सर हमें जो है सो बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। तो उसके लिए ही हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का है उसी को हम लोग अपने फीड में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये एमसीपी है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। इसको आप लोग अगर यूट्यूब पे जाके देखते होंगे तो देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो इसको रिकमेंड करते हैं कि फॉस्फोरस के लिए, कैल्शियम के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो एमसीपी का है। सबसे मतलब इसका अगर रेट की बात करें तो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है, बट इसमें क्या होता है कि एकदम कंसिस्टेंटली जो कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए एनिमल को वो मिलता है। उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे देखेंगे कि फैट एसएनएफ के लिए भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लाइसिन और मेथनिन जो अमीनो एसिड है उसको कैटल को मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो है सो इसलिए ये लाइसिन मेथोनिन का आप इस्तेमाल करते हैं कि जो भी आपका जो प्रोटीन पार्ट है उसके क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके, जिससे फैट एसएनएफ बढ़ जाए। बहुत अच्छा चीज़ है। और नितेश जी ये तो इतना रॉ मटेरियल जो बेसिक है वो चीज़ आपने डाला है। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो फीड के सेफ्टी के लिए हो गया। हाँ, जैसे माइक्रो कर्व वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टॉक्सिक बाइंडर। हाँ, क्योंकि टॉक्सिक बाइंडर भी हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं जो किसी भी तरह का टॉक्सिसिटी जो होता है, चाहे वो भूसा से आए, चाहे वो हरा चारा से आए, चाहे साइलेज से आए, या फीड में भी कभी कभी टॉक्सिन्स हो सकता है, तो उसको भी नेगेट करने के लिए हम लोग टॉक्सिक बाइंडर का यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। बाइंडर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? प्रशांत जी, टॉक्सिक बाइंडर लोग केमिन का टॉक्सिक बाइंडर 360 करके आता है, वो यूज़ करते हैं। अच्छा। और ये हम लोग पिछले जब से हम फीड बना रहे हैं तब से हम लोग यही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि अराउंड बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरह से उनका गोबर में इम्प्रूवमेंट होता है और किस तरह से जो है सो टॉक्सिसिटी की वजह से जो पहले गाय बीमार पड़ रही थी वो अब गाय जो है बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुकी है। तो ये सब रिजल्ट हमारे पास है। अच्छा, मिनरल्स में मिनरल की बात होती है क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स पारावेट होते हैं वो लोग भी रेकमेंड करते हैं पशु को नेचुरल मिनरल्स देने का। तो आप मिनरल्स में कौन सा इस्तेमाल? मिनरल में प्रशांत जी हम लोग जिनप्रो का अवेला 4 यूज़ करते हैं, जिसमें जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज जो है तो उसका प्राइमरी सोर्स होता है और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। विटामिन वगैरह यूज़ करते हैं अलग से, AD3, और सप्लीमेंट में जैसे बता ही दिया हम लोग बाईपास फैट वगैरह यूज़ करते हैं। और हम लोग अवेयर भी कराते हैं कि किस तरह का चीज़ आपके पशुओं को ज़रूरत है। जैसे अगर आप ये देख पाएंगे कि हम लोग डालते हैं कि किस किस चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ईस्ट कल्चर और प्रोबायोटिक के लिए हम लोग सैक्रोल करके प्रोडक्ट आता है, उसका भी बहुत शानदार रिजल्ट है, वो हम लोग अपने फीड में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये इस सब इतना चीज़ यूज़ करने का कारण ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान जो कृषि पालक फीड का यूज़ कर रहे हैं उनको अलग से कुछ भी नहीं देना पड़े। यानी कि अगर वो एक भी पशु रखे हुए हैं तो अगर बनाना भी चाहेंगे तो उस झंझट से बच करके आप डायरेक्ट एक कृषि पालक खिलाते हैं तो उनको सारा चीज़ मिल जाता है। बिल्कुल। डेयरी फार्मिंग अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। गाय को कंसीव कराना है, गाय से दूध लेना है, उस दूध को बेचना है, गाय को जो है सो बच्चे को तैयार करना है। तो उसमें अगर किसान जो का काम कैसे ईजी रहे, ये भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे थे और इस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं कि ये चीज़ उनके साथ जो है उनको एक फीड के माध्यम से उनको मिल पाए। और अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रेंज उपलब्ध है। तो यहाँ पे हर वो रेंज उपलब्ध है जो कि अभी तक हमने लॉन्च किया है। और यहाँ पे आपको कैटल फीड जो हमारा येलो बैग है वो मिल जाता है। यहाँ पे वाइट वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर से देसी गाय के लिए और या भैंस के लिए भी एक फीड अलग से बनाते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो है सो ट्रांजिशन फीड जो बच्चा देने से 25 से 30 दिन पहले हम लोग रिकमेंड करते हैं उस फीड को खिलाने के लिए। उसका डोज वगैरह भी बताया है काफ़ी वीडियोज़ के माध्यम से, तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। ब्रीडिंग फीड जो है हमारा जिसमें काफ स्टार्टर और काफ ग्रोवर वो अलग अलग बैग में भी अवेलेबल है और यहाँ से जो है वो मिल रहा है। और इस तरह का अभी तक जो भी हमने अभी लॉन्च किया है वो यहाँ पे सारा रेंज अवेलेबल है और भविष्य में हम कुछ भी नया लॉन्च करते हैं तो भी वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। जी, आपने जो फीड के जो रॉ मटेरियल को दिखाया, अब मशीनरी के बारे में बताएं कि ये कैसे आपके फीड के गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्रशांत जी, सबसे पहले जो फीड इंडस्ट्री में जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मशीन होता है जिसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो क्वालिटी है मशीन का, उसके लिए आप सभी जानते होंगे और जो कि हमारा जो ऑलरेडी जो प्लांट है मुजफ्फरपुर में वो भी इसी कंपनी का लार्क इंजीनियरिंग का ही हमारा मशीन है। और इसका जो है तो हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे इस मशीन से
तो हमने यहाँ का जो प्लांट है इसमें भी लार्क का ही मशीन लगा है। और ये मशीन जो है सो आप देख पाएंगे कि इतना बहुत ही पावरफुल मशीन है, और इसमें ये 6 टन जो है प्रति घंटा के कैपेसिटी का ये मशीन है। मतलब इतना प्रोडक्शन कर देगा? इसका प्रोडक्शन इतना है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश। अच्छा। अपने आप में समझिए कि 4 स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, और हम लोग फिलहाल पूर्वांचल के इलाके में। तो पूर्वांचल से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है। जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो कम्युनिटी बढ़ते जा रहा है किसानों का, तो हम ये चाह रहे थे कि हाई कैपेसिटी का मशीन लगा जाए। तो उसी का ये लार्क का जो है सो 6 टन प्रति घंटे का प्रोडक्शन कैपेसिटी का ये मशीन है। इसका कैसे क्या प्रोसेस होता है थोड़ा सा बताइए। ये जैसे ये यहाँ से जो है सो हम लोग सबसे पहले बैचिंग करके जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसमें डालते हैं। अच्छा। और ये एलिवेटर है। अच्छा, यहाँ से जाता है और ये एलिवेटर? हाँ, इस एलिवेटर के माध्यम से ऊपर जाता है। वहाँ पे जो है सो सबसे पहले मैग्नेट, डबल मैग्नेट का यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है। डबल मैग्नेट है इसमें। तो जितना भी मान लीजिए किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स जो है, मतलब कांटी हो गया, लोहा हो गया, जो है सो जो उसको ऑलरेडी उसको ये अपने आप में स्टक कर लेता है। उसके बाद ये ग्राइंडर में सबसे पहले यहाँ पे स्टोर होता है। अच्छा, ये पोर्शन में स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद बैच के हिसाब से स्टोर होकर फिर ग्राइंड होता है। यहाँ पिसाई होता है। हाँ, इस ग्राइंडर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, ये जो ग्राइंडर है ये क्या कैपेसिटी का है? ये 30 HP का जो है सो इसमें मोटर लगा हुआ है। अच्छा। और इसका भी बहुत अच्छा ग्राइंडिंग का जो है सो लगभग 1 घंटा में कितना इसका क्षमता है पिसाई करने का? ये जो है सो 6 टन प्रति घंटे का जो है ग्राइंडिंग कैपेसिटी है इसका। बहुत ही पावरफुल 30 HP का जो है सो इसमें लगा हुआ है सिस्टम। अच्छा। उसके बाद जो है सो ये जो ग्राइंड होके ये हमारा एक और एलिवेटर है। ये हाँ, ये इस एलिवेटर से हमारा 2 यहाँ पे देख सकते हैं, 1 टन का मिक्सर है और 1 टन का स्टोरेज बिन है। अच्छा। तो एक साथ जो है सो 2 बार का जो है सो हम लोग का बैच 2 बैच कंप्लीट होता है। जब एक बार मिक्स हो जाएगा और पैकिंग। अच्छा, यहाँ स्टोर होता है? हाँ, ये स्टोरेज बिन है 1 टन का। यहाँ पे जो है सो एक पर्टिकुलर बैच आके रुक जाता है। अच्छा। और उससे पहले जो बैच लगा हुआ है वो मिक्स होता है। ये मिक्सर भी बहुत हाई क्वालिटी का, इसका एक जो खासियत है वो भी दिखाएंगे। ये जो आप ब्लेड देख रहे हैं ये रिबन ब्लेड है। अच्छा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फीड का जो मैच फीड का इम्पोर्टेंट जो सबसे एस्पेक्ट है वो होता है मिक्सिंग। क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है ये कोई बाइंडर के साथ नहीं मिलता है, पैलेट फॉर्म में नहीं होता है। तो जितना फाइन क्वालिटी का मिक्सिंग होगा उतना ही जितना भी हम सप्लीमेंट डालते हैं। जैसे कि हम जानते होंगे कि हम लोग कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी डालते हैं। अच्छा। कुछ जो है सो रिमन कोटेड प्रोडक्ट्स भी डालते हैं। कोई चीज़ ऐसा होता है जो 50 ग्राम भी पड़ता है। बहुत कम क्वांटिटी में वो पूरा थॉरो मिक्सिंग होना चाहिए, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें मेडिसिन कहाँ से डालते? मेडिसिन के लिए ये चैम्बर है। अच्छा। तो सीधा मिक्सर से जाता है। इसमें जो है जो भी हमारा फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन होता है, चाहे वो स्टार्टर का हो, चाहे वो ग्रोअर का हो, चाहे हम लोग जो देसी फीड बनाते हैं उसके लिए हो, चाहे हमारा जो कैटल फीड है येलो बैग उसके लिए हो, इसका जो चैम्बर ये बना। आपने सारा चीज़ का जवाब दिया कि फीड कैसे बनाते हैं, किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का मशीन आपने लगाया है जिससे आपके पशु आहार का गुणवत्ता बरकरार रहता है और बना रहता है। सबसे मुख्य बात है कि किसान ये फीड उनको उपलब्ध कैसे होगा, वो अगर लेना चाहेंगे तो वो कैसे लेंगे? प्रशांत जी, जो भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसान हमसे ऑलरेडी जो है 6 महीने 7 महीने से जुड़े हुए हैं, वो फीड यूज़ भी कर रहे हैं, जिनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो बलिया से हों, चाहे कि बनारस से भी हैं, कुछ लोग भदोही से हैं, कुछ जो है सो प्रताप नगर से हैं, और कुछ कुशीनगर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मतलब कि उनको और आसानी से कैसे फीड अवेलेबल हो पाए, तो वो मेरे नंबर जो है उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540754976 95 40 75 49 76। तो ये हमारा नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो है सो हम लोग यहाँ पे जो है सो फीड फैक्ट्री के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और जो भी आजमगढ़ के आसपास के लोग हैं, हमारा एक डेयरी केंद्र जो है आजमगढ़ में भी है, स्टार्ट हो चुका है। उसका भी हम वीडियो के माध्यम से आपको संपर्क सूत्र दे देंगे कि वो वहाँ से भी जो है सो जुड़ सकते हैं। और डेयरी केंद्र का जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि फीड के साथ साथ प्रेगनेंसी किट हो गया, सीमेन हो गया, फिर आपको जो भी डेयरी फार्म में जैसे वज़न नापने के लिए टेप वगैरह होता है, वो सब भी हम लोग उस केंद्र के माध्यम से अवेलेबल कराते हैं। और वो सारी सुविधा जो हम ऑलरेडी जिस पे 2 साल से काम कर रहे हैं, वो सब जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के और भी जो लोग जुड़ते हैं हमसे, उनको हम लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, जो भी पिछले 4-5 महीने से हम फ़ोन से माध्यम से संपर्क उनको हमने कहा था कि जब वहाँ पे स्टार्ट होगा
तो हम जो है आपसे ज़रूर टच में आएंगे, और आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, किस तरह का आपका फार्म है। और हम लोग जैसे हमने बिहार में काम किया अवेयरनेस पे, और प्रशांत जी आपका इसमें काफ़ी बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, कि आपने जो है सो छोटे पशुपालक हों, चाहे वो 2 गाय रखते हों, चाहे 10 गाय, चाहे बड़े बड़े फार्म्स, तो हमारा प्रयास यही था, हम लोगों ने मिलकर काम किया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो बढ़े, और वो हम चाहेंगे वही सेम चीज़ यहाँ भी उत्तर प्रदेश में हम लोग कर पाएँ। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का फीडबैक, कि कृषि पालक का फीडबैक उत्तर प्रदेश में जो यहाँ के किसान इस फैक्ट्री से जुड़ते हैं उनका क्या रिज़ल्ट रहा है, उनका क्या फीडबैक रहा है, उसको भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहेंगे, ताकि जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसको हम लोग हाईलाइट कर पाएँ, उनके साथ जुड़ पाएँ, और हमारा सहभागिता इस चीज़ में हो कि कैसे ये सेक्टर जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसको कैसे कम करते करते जो भी डेयरी फार्मर्स हैं वो एक अच्छा मुनाफा भी ले सकें। क्योंकि हम कृषि पालक का आप अगर देखेंगे तो हमारे मोटो में ये क्वालिटी रिजल्ट्स प्रॉफिट, कि क्वालिटी से ही रिजल्ट्स आएगा और रिजल्ट से ही प्रॉफिट आएगा। तो यही प्रयास हमारा है। मिथिलेश जी बहुत अच्छा जानकारी दी है, इतना खुल करके बताएं। जनरली हम भी बहुत दिन से इस सेक्टर में हैं, कोई भी फीड मिलर इतना खुल करके डिटेल में नहीं जानकारी देते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ सीक्रेट रखें, लेकिन आपने तो पूरा पत्ता ही खोल दिया कि आप क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, कैसे बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों जो छोटे पशुपालक हैं, उनको ये देखने को सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों मेरा कोशिश रहता है कि इस तरह की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि पशु आहार आखिर तैयार कैसे होता है और आपको किस तरह बेनिफिट पहुंचाता है। जो भी लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जो पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, जो हमसे बराबर बात करते रहते हैं, उनकी अगर किसी भी तरह की समस्या होती है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा भी नंबर जो है वो नोट कर लें, मेरा नंबर है 94 30 86 60 31 9430866031। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे उत्तर प्रदेश के पशुपालक को यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।